इन तीनों की अनुभूति कैसे होगी? असारता, नश्वरता और कटुता, इन तीनों की अनुभूति होगी भगवान की कथा सुनने से। भोग से न तो असारता का बोध होगा, न नश्वरता का बोध होगा, न कटुता का बोध होगा। यदि भोग से होता होता तो सारे संसार के जीव भोग में लगे हुए हैं, कहां उनको अनुभूति हो रही है? कहां उनका मन विषयों से, भोगों से मन कहां हट रहा है? भोग से वैराग्य नहीं होता। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने तो भाष्य में कहा है कि भोग से इंद्रियों के भोग का कौशल बढ़ता है। जितना भोगते चले जाएंगे, इंद्रियों में भोग का कौशल्य उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। इसलिए विषयों की कटुता का अनुभव भगवान की मंगलमयी कथाओं के श्रवण से होता है। और कटुता का अनुभव हो जाए, उसकी विश्वरूपता का अनुभव हो जाए, तो उससे वृत्ति हटानी नहीं पड़ेगी, उससे वृत्ति अपने आप हट जाएगी। हमें बहुत जोर की भूख लगी है और आपने बढ़िया वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के अधोटा दूध की सुंदर खीर, इतनी बढ़िया खीर, रबड़ी को विलज्जित करने वाली खीर आपने परोसी हमारे सामने, और हम पाना चाहते ही थे। तब तक झाजी जैसे किसी प्रामाणिक ने कह दिया, और महाराज मत खाइए। क्यों? इसमें विषय है। कैसे विषय है? बोले हमको लगता है इसमें छिपकली लड़ते हुए गिर गई। कहाँ है छिपकली? अब कहाँ धरी है, घुट गई उसी खीर में। तो हमको चाहे जितनी भूख लग रही हो, और आप चाहे जितने प्रेम से जिमाना चाह रहे हो, ये खीर जहरीली है, इतना बोध होते ही वहां से वृत्ति हट जाएगी कि नहीं हटेगी? ऐसे ही यह संसार के विषय विष से भी बढ़कर विष हैं। इस प्रकार का भीतर का जब बोध हो जाएगा तो अपने आप उनसे वृत्ति हट जाएगी, हटानी नहीं पड़ेगी, हट जाएगी। भगवान के चरित्रों के श्रवण से भगवान में प्रेम जागृत होगा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन इव नर बड़ भागी। फिर बमन के समान प्रेम प्रकट होते ही संसार के भोग की वृत्ति का बमन के समान त्याग हो जाएगा। कहने का आशय यह है कि विषयी जीव कथा में आकर बैठेगा तो वह धीरे धीरे साधक जीव बन जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा। संसार चक्र से छूटने की व्याकुलता और भगवान के चरण कमलों तक पहुंचने की व्याकुलता उसमें बढ़ जाएगी। अब रोग से मुक्ति चाहता है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहता है, तो उसकी अमोघ औषधि क्या है? बोले भवौषधात्। मुमुक्षु साधक जीवों के लिए इस भवरोग की अचूक दवा है कथा श्रवण। भवौषधात्, ये भवरोग की औषधि है। तो विषयी जीव कथा सुनकर मुमुक्षु साधक जीव बन जाएगा, और मुमुक्षु साधक जीव जब कथा का आश्रय लेगा तो मुक्तात्मा सिद्ध जीव हो जाएगा।
मुक्तात्मा सिद्ध जीव का लक्षण क्या है? बोले निवृत्त तरशई रूपगीयमानात्, जिसकी लौकिक पारलौकिक भोगों की तृष्णा सर्वथा निवृत्त हो चुकी है, वो मुक्तात्मा निवृत्त सिद्ध जीव है। अब प्रश्न उठा कि विषयी मुमुक्षु हो जाएगा और मुमुक्षु मुक्त हो जाएगा और मुक्तात्मा सुनेगा तो क्या होगा? मान लो कोई मुक्तात्मा ही है, सीधे ही शनकादिकों के समान, सुखदेव जी के समान मुक्तात्मा है, तो मुक्तात्मा यदि श्रवण करेगा तो क्या होगा? बोले मुक्तात्मा भगवान की कथा सुनेगा तो कथा श्रवण करते ही भगवान की लीला में प्रविष्ट हो जाएगा। फिर कथा कथा नहीं रह जाएगी, कथा भगवान की प्रत्यक्ष लीला बन जाएगी। और इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं जो कथा कहते कहते, कथा सुनते सुनते भगवान की लीला प्रत्यक्ष प्रकट होने लगी। ऐसे नहीं लगता कि कथा हो रही है, ऐसे लगता प्रत्यक्ष भगवान की लीला हो रही है। इस प्रकार के अनेक संकेत श्रीमद् भागवत में भी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अभी एक उदाहरण हमारे स्मरण में आया। सुखदेव जी कहते हैं तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशांशेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। अब एष का प्रयोग कहाँ होता है? तस्यापि भगवान एष। 28वीं चतुर्युगी के अंत में श्री परीक्षित जी, श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं द्वापरांत में। और 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार हुआ है। और सुखदेव जी रामचरित्र कहने बैठे तो एष शब्द का प्रयोग करते हैं, माने कथा स्मरण करती लगता है राम जी सामने प्रकट। तस्यापि भगवान एष, देखो परीक्षित ये राम जी 4 रूपों में प्रकट हुए, श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान के जो दिव्य गुण हैं, ऐसे सुंदर सुखद रसयुक्त भगवान के मंगलमय लीला चरित्रों से जिसका मन हट जाए, जिसकी वृत्ति भर जाए, श्री परीक्षित जी कह रहे हैं वह मनुष्य निश्चित ही भाग्यहीन आत्मघाती है, आत्महत्यारा है, पशुघ्न है, आत्महत्यारा है। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसका मतलब है कथा में प्रेम नहीं है, इससे बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। कथा में, भगवान की कथा में प्रेम न होना, इससे बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जब अखंड रूप से ऋषिकेश विराजने लगे और उनके साथ बहुत से संत रहते थे, अनेक साधक रहते थे, तो आखिर तो सब मनुष्य ही तो हैं, कोई न कोई गलती किसी न किसी से बन जाती। लोग कहते इससे ये गलती बनी, इसको भगा दो। स्वामी जी कहते बिल्कुल मत भगाओ। प्रार्थना में आता है कि नहीं? आता है। सत्संग में आता है कि नहीं? बोले आता है। बोले तो कुछ कितनी भी गलती हो जाए उसको समझाओ, भगाओ मत। क्यों? प्रार्थना में आता है, सत्संग में आता है, तो इसकी सुधार की संभावना बनी हुई है। और भले ही चाहे जितना अच्छा लोग उसे मानते हो, पर प्रार्थना में नहीं आता है, कथा कीर्तन सत्संग में उपस्थित नहीं होता है,
तब उसके प्रति संदेह है, फिर क्या करता है? तो हाँ, यदि कथा कीर्तन में नहीं आता, प्रार्थना में नहीं आता, तो उसको कह दो भाई अब जाओ घूमो फिरो। सत्संग के प्रति रुचि जिस व्यक्ति के जीवन में जागृत हो गई है, उसके सुधार की संभावना है। धीरे धीरे उसका अंतःकरण निर्मल होता चला जाएगा, और निर्मल ही नहीं होता चला जाएगा। वह दिन दूर नहीं होगा जब उसके हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों पुष्ट होकर विराजमान हो जाएंगे। उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए भगवान की कथाओं में रुचि जागृत हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। भगवान से और कुछ नहीं मांगना, यही मांगना बार बार बर मांगी हूँ। हरसि देहु श्रीरंग पद सरोज अनपायनी। भक्ति सदा सत्संग। आहा। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित की प्रशंसा की और कहा, जैसे गंगा जी त्रिभुवन पावनी है, शालग्राम जी का चरणामृत सबको पवित्र कर देता है, ऐसे ही भगवान के संबंध में किया गया जो कथा का प्रश्न है, वो वक्ता को भी पवित्र कर देता है, प्रश्नकर्ता को भी पवित्र कर देता है, और श्रोता को भी पवित्र कर देता है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रीन् पुनाति ही वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रींस्तत्पाद सलिलम यथा। यह धरती असुरों के अत्याचार से व्यथित होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गई। देवासुर संग्राम में जो राक्षस मारे गए थे, कालनेमी आदि, वे सबके सब द्वापर में क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हो गए। अब वे थे तो मूल में राक्षस ही, इसलिए क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न होकर भी उन्होंने महान आसुरी कर्म, घोर कर्म करना आरंभ कर दिया। उनके अत्याचार से दुखित यह पृथ्वी अत्यंत दुखित होकर के ब्रह्मा जी के पास वे गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। गौ रूप धारणी पृथ्वी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी हृदय की वेदना निवेदित की, और ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ, भगवान शिव के साथ जगाम सत्रिनयनस तीरम क्षीर पयोनिधे। सत्रिनयनम, त्रिनयन मन त्र्यंबक, भगवान शिव के साथ क्षीर समुद्र के निकट पहुंचे और वहां जाकर के जगन्नाथ भगवान का स्तवन किया। तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः। पुरुष सूक्त से भगवान का स्तवन किया और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई, और समाधि में भगवान की वाणी ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ी। ब्रह्मवाणी समाधि में ब्रह्मा जी को वाणी सुनाई पड़ी, और ब्रह्मा जी ने जो वाणी समाधि में सुनी, उस वाणी को उन्होंने देवताओं को सुनाया कि भगवान की आज्ञा हुई है, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में
स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे और उनकी प्रियतमा तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया उन श्री कृष्ण की जो प्रिया, तत्प्रिया माने राधा रानी, तो राधा रानी की सेवा के लिए सुरस्त्रियः संभवन्तु, देवांगनाएं गोपियों के रूप में जन्म ग्रहण करें। हाँ, एक अर्थ ये भी है तत्प्रियार्थम। इसका मतलब है भगवान अवतार लेंगे तो भगवती श्री राधा रानी भी अवतार लेंगी। इसका संकेत भी ब्रह्मा जी ने मानव कर दिया। और अब भगवान वसुदेव के गृह में उत्पन्न हुए। वसुदेव जी का विवाह महाराज उग्रसेन के भाई देवक की पुत्री देवकी के साथ संपन्न हुआ। कंस ने बहुत बढ़ चढ़ करके अपनी बहन के विवाह में भाग लिया, बहुत बड़ा दहेज दिया, स्वयं ही सारथी बनकर के अपनी बहन बहनोई को ले जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, पथि प्रगृहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध, अरे मूर्ख कंस, तू जिस देवकी को आनंद पूर्वक रथ में बिठा करके ले जा रहा है, उस देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में जैसे मेघ में बिजली चमकती है और तत्क्षण लुप्त हो जाती है, ऐसे ही दुष्ट व्यक्ति के भीतर प्रेम जगता नहीं है। कथनचित जगता है तो तत्क्षण उसका प्रेम लुप्त भी हो जाता है। अभी देखो, अपनी बहन देवकी के विवाह में कितनी सहृदयता दिखा रहा था। विदा करते समय अपनी बहन को फूट फूट कर रो रहा था कंस। और अब कहां गया उसका प्रेम? देवकी के केश को पकड़कर रथ से उठाकर नीचे पटक दिया और नंगी तलवार से उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी ने हाथ न पकड़ा होता, बलपूर्वक हाथ पकड़कर रोका न होता, तो कंस ने देवकी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया होता है। बहुत समझाया वसुदेव जी ने, राजन ये तुम्हारे स्वरूपानुरूप नहीं है, ये काम मत करो। कंस को ये नहीं कहा कि तुम बड़े भारी दुष्ट हो, अन्यायी, अत्याचारी, पापी हो, ये नहीं कहा। कंस की प्रशंसा की। वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुणस्सौ शूरेर श्लाघनीय गुणशूरैर भवान् भोज यशस्करः स कथं भगिनीं हन्यात् स्त्रियम् उद्वाह पर्वणि। हे राजकुमार, आप भोजवंश के यशस्वी वीर हैं, आपके गुण बहुत श्लाघनीय हैं, प्रशंसनीय हैं। बड़े बड़े शूरवीर आपके से गुणों की कामना करते हैं कि हमारे में भी आपके जैसे गुण आ जाएं। आप इतने बड़े यशस्वी वीर होते हुए विवाह के समय अपनी बहन को समाप्त करना चाहते हैं, कितनी अनुचित बात है, ये ठीक नहीं है। हे राजन,
यदि आप कहें कि मेरे काल को जन्म देने वाली है, तो व्यक्ति जब जन्म लेता है ना, तो व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते, शरीर के साथ ही शरीर की मौत पैदा होती है। अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। आज मृत्यु हो अथवा 100 वर्ष के बाद मृत्यु हो, मृत्यु अवश्यम भावी है, मरना तो पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता। बड़े अच्छे अच्छे ज्योतिष के विद्वान होते हैं, वो अपनी ज्योतिष विद्या के प्रभाव से भूत भविष्य वर्तमान सब बता देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलने में बड़े कुशल होते हैं और गोल मटोल बातें कुछ याद करके रखते हैं, जो प्रायः सबके साथ घट जाती है। अरे महाराज, पंडित जी ने बहुत बढ़िया सही बात बताई, आप सबका बहुत भला करते हैं, लेकिन कई बार आपसे भी लोग धोखा कर जाते हैं। ऐसा दुनिया में कोई आदमी मिला हो जिससे कभी धोखा ना होता हो, जिसके साथ धोखा ना होता हो। आप कमाते तो हैं पर खर्च हो जाता है। अरे खर्च करने के लिए तो कमाए जाते, काहे के लिए कमाया जाता है? आप लोगों पर जितना विश्वास करते हैं, आप पर लोग उतना विश्वास नहीं करते हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जो सबके साथ फिट बैठ जाती हैं। तो ये जो है ना, केवल गोल मटोल बातें हैं। आपको पक्की ज्योतिष हम बता रहे हैं, एकदम पक्की। ये झूठी निकल नहीं सकती किसी भी अवस्था में। किसी के भी भविष्य का कथन आप कर सकते हैं इस ज्योतिष को पढ़ करके। वो ज्योतिष ये है कि महाराज हमारे बारे में कुछ बताइए, तुम जरूर मरोगे। तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी, ये घोषणा आप किसी के भी बारे में कर सकते हो। ऐसा कोई है हुआ ही नहीं पैदा जो मरे नहीं, मरना तो सबको पड़ेगा। सबको मरना पड़ेगा। संतों ने अपनी विवेक दृष्टि से देखा तो उन्होंने कहा कि सब मुर्दे ही हैं, जिंदा कोई है ही नहीं। बाबा यह मुर्दहू का गांव, 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 बाबा यह मुर्दहू का गांव। जग में कोई स्थिर न रह पाया, जग में कोई
धरिया नाव। बाबा यह मुर्दहु का गाँव। बाबा यह मुर्दहु का गाँव। कौन नहीं मरा, कौन नहीं मरेगा? पीर मुए पैगंबर मुए। पीर मुए पैगंबर मुए। मुए जिंद मुए जोगी। हाँ मुए जिंद मुए जोगी। राजा मरे प्रजा मरी है। राजा मरे प्रजा मरी है। मुए वैद्य मुए रोगी। हाँ मुए वैद्य मुए रोगी। बाबा यह मुर्दहु का गाँव। बाबा यह मुर्दहु का गाँव। नौ भी मर गए, 10 भी मर गए। 9 भी मर गए, 10 भी मर गए। मर गए सहस 88। हाँ मर गए सहस 88। 33 कोटि चौधरी मर गए। 33 कोटि चौधरी मर गए। मरी काल की फांसी। हाँ मरी काल की फांसी।
14 भुवन जलावन हुई है। इनकी झूठी आशा, हाँ इनकी झूठी आशा बाबा यह मुर्दहु का बाबा यह मुर्दहु का फिर कौन है जो सदा रहने वाला है? ज्योति स्वरूप राम एक थीर है, जिन यह सृष्टि उपाई। ज्योति स्वरूप राम एक धीर है, जिन यह सृष्टि उपाई। कहत मलूक साधु को, कहत मलूक साधु को, सर्व सत्ता को काल न खाई। सर्व सत्ता को काल न खाई। बाबा यह मुर्दहु का बाबा यह मुर्दहु का जग में कोई स्थिर न रह पाया। जग में कोई स्थिर न रह पाया। जिसका धरिया नाम, हाँ जिसका घरिया नाम। बाबा यह मुर्दहु का बाबा यह मुर्दहु का जन्म के ही साथ मृत्यु उत्पन्न हो जाती है। आज मरे या 100 वर्ष के बाद मरे, मरना पड़ेगा, सबको मरना पड़ेगा। मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः, प्राणियों के जीवन का परम सत्य मृत्यु ही है, मरना तो पड़ेगा। और देखो ये तुम्हारी छोटी बहन है, पुत्रिकोपमा। बड़ा भाई पिता के तुल्य होता है, तो छोटा भाई बड़े भाई के लिए पुत्र के तुल्य है, और छोटी बहन पुत्री के तुल्य है। ये तो पुत्री के जैसी है तुम्हारे लिए। और फिर तुम्हारी बहन है, पुत्रिकोपमा है, अनुजा बाला कृपणा दीना है। अभी इसकी मांग का सिंदूर भी सूखा नहीं है, तुम इसको मारना चाहते हो। इसका वध मत करो। बहुत प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, पर कंस की समझ में नहीं आया। कंस ने कहा कि ये सब कथा प्रवचन हमको मत सुनाओ। हमारे महाराज जी कहते थे
कंस ने कहा कि हम कथा प्रवचन सुनते होते तो कंस ही क्यों होते। इसका मतलब है रावण और कंस की श्रेणी में रहना हो तो कथा मत सुनो। ये जरूरत पड़ती है तो दूसरों को जरूर सुनाते, खुद नहीं सुनते। अभी थोड़ी देर बाद कंस सुनाएगा उपदेश वसुदेव देवकी को, खुद नहीं सुनते, दूसरों को सुनाते हैं। वसुदेव जी ने विचार किया, हर व्यक्ति की बुद्धि हर समय एक जैसी नहीं रहती। इस समय इस संकट से देवकी की रक्षा करनी चाहिए। हो सकता है अगले क्षण में इसकी बुद्धि में परिवर्तन आ जाए, तो किसी भी प्रकार से देवकी के देह की रक्षा हमें करनी चाहिए। ऐसा विचार करके वसुदेव जी ने उसे वचन दे दिया कि इसकी जो भी संतान होगी हम तुम्हें सौंप देंगे। भाई देवकी से भय कहाँ है, देवकी की संतति से भय है, तो देवकी की संतान हम तुम्हें सौंप देंगे। कंस जानता था कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इसलिए उसने विश्वास कर लिया और कारागृह में डाल दिया। पहली संतान उत्पन्न हुई। अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी पुत्र को लेकर के कंस के यहाँ उपस्थित हुए, पर कंस को दया आ गई। कंस ने कहा हमको पहले दूसरे से भय नहीं, हमको आठवें से भय है। आठवां इधर उधर मत करना, ये पहले से कोई बात नहीं। नारद जी ने सोचा कि दुष्ट के मन में दया आ जाएगी तो भगवान का अवतार कैसे होगा, इसलिए इसके मन में निर्दयता बनी रहनी चाहिए। तो नारद जी ठहरे। नारद जी पहुंच गए, बोले राजन, कंस देवताओं की भाषा बड़ी गूढ़ है, तुम्हारे जैसे भोले भाले लोगों की समझ में आने वाली नहीं। हम तो उनके यहाँ दिन रात उठते बैठते, हम समझते हैं, उनकी नस नस पहचानते हैं देवताओं। यही ना देववाणी ने कहा ना कि 8वां गर्भ काल होगा, तो आप 8वां किसको मानते हैं? कंस ने कहा जो 8वां है उसको 8वां मानेंगे। ये तुम समझते नहीं, ये हमारे हाथ में 8 दल का, ये कमल का फूल नहीं है, उदाहरण दे रहे हैं, 8 दल वाला कमल का पुष्प है, मानो। यहां से गिनती शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इधर से शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहां से शुरू करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक पखुड़ी पहली और प्रत्येक पखुड़ी 8वीं। समझ गए कि नहीं समझे? एक को आपने गिना ना तो 8वीं हो गई, और दूसरी को 1 बनाओगे तो पहला 8वां हो जाएगा। इस तरह से एक एक करके बढ़ाते चले जाए तो प्रत्येक पखड़ी पहली और प्रत्येक पखड़ी 8वीं। अब देख लो, ये है, मान लो ये है, कमल है। यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। जो पहला था वो 8वां हो गया। बस बदलते चले जाओ तो प्रत्येक पहला और प्रत्येक 8वां हो जाएगा। तो पहला ही 8वां हो गया तो दूसरा 8वां हो गया, तीसरा चौथा 8वां हो गया तो
इतना सुनते ही कंस भौचक्का सा रह गया। और बोले अब समझ में आएगा गुरु बनाने की कितनी आवश्यकता होती है। लोग कहते बिना गुरु के काम नहीं चलता। आज गुरु तत्व की महिमा समझ में आई है। तो गुरु जी आज्ञा दें, क्या करें? नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, भूले भटकों को राह दिखाना हमारा काम है। बाल हत्या का समर्थन मैं नहीं करता। तेरी जैसी इच्छा हो वैसा कर, कह के नारद जी अंतर्धान हो गए। अभी वसुदेव जी अपने निवास तक नहीं पहुंचे थे, इसी बीच में उनको बुलवा लिया गया और पुत्र को पटक कर उसकी हत्या कर दी गई। एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों की हत्या कर दी गई। क्रूर कठोर हृदय वाले जो आसुरी प्रकृति के प्राणी होते हैं, निर्दयी कोटि के जो प्राणी होते हैं, किसी के मारने के लिए किसी अपराध की अपेक्षा उनको नहीं होती है। आप खोजते रहो कारण, उनको मारना होगा तो मार ही देंगे। सत्य घटना है अलीगढ़ की। अलीगढ़ में दंगा हुआ। और एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, लक्ष्मीवान और विद्यावान दोनों थे। तो अकस्मात दंगा हो गया शहर में, तो कहाँ जाएं? एक विधर्मी म्लेच्छ ने उनको कहा, पंडित जी आ जाओ, भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। वे अजात शत्रु थे और जिस व्यक्ति ने उनको प्रेम पूर्वक बुलाया उसकी भी प्राण संकट में रक्षा कर चुके थे। वो एक ऐसा अवसर आया था कि उसके प्राणों को उन्होंने बचाया था। तो विश्वास किया, चले गए भीतर। भीतर गए तो उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसने पूछा कि हमको क्यों मार रहे हो? बोले तुम हिंदू हो इसलिए तुमको मार रहे हैं। आज बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की नृशंस निर्मम हत्या हो रही है। अघोषित रूप में कितने मारे गए कोई पता नहीं, घोषित रूप में रोज खबर आ रही है, आज इतने मर गए, आज ये मर गए, आज वो मर गए। स्त्रियों पर अत्याचार हो रहा है। और यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ, सावधान नहीं हुआ, सशक्त नहीं हुआ और संख्याबल हिंदुओं के पास बना रहा, यदि संख्याबल हिंदुओं के पास नहीं रहा, तो जो परिस्थिति वहां आज निर्मित हो रही है वह दिन दूर नहीं, वही परिस्थिति यहां भी निर्मित हो जाएगी। इसलिए हिंदुओं का संख्याबल घटना नहीं चाहिए, हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। उनको तो इस प्रकार की बात ही सिखाई जाती है कि जो तुम्हारी बात न माने, तुम्हारे मत को स्वीकार न करें,
वे अपराधी हैं और उन अपराधियों को मारने में तुमको बहुत पुण्य होगा, तुमको स्वर्ग मिलेगा, बहिष्ठ मिलेगा, कितनी हूरें मिलेंगी, कितना जाने क्या क्या मिलेगा। तो ये तो उनका एक धार्मिक कट्टरता का हिस्सा है, वो उनका दोष नहीं है, वो उनका धर्म ही उनको ये आदेशित करता है कि तुम ऐसा करो, इससे अधिक पवित्र पुण्य का काम तुम्हारे लिए और कोई दूसरा नहीं है। ये बात इस प्रसंग में कहने की कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन सहज हमने ये बात कही, और वह केवल इसलिए हमने कही कि जिन 6 पुत्रों की हत्या की गई उनका दोष क्या था? दोष था कोई? यही है, दुष्ट व्यक्ति ये विचार नहीं करता है। सातवीं बार देवकी के गर्भ में दाऊ जी पधारे। भगवान ने योग माया को आज्ञा देकर दाऊ जी को नंद ब्रज में निवास करने वाली वसुदेव पत्नी रोहिणी के गर्भ में प्रतिष्ठित कर दिया और योग माया को वर दिया कि तुम्हारी धरती पर बड़ी मान्यता होगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। सर्व काम बरेश्वरी, तुम सबकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाली होगी। मनुष्य तुम्हारी पूजा करेंगे, धूप दीप पुष्प आदि से तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हारे अनेक नामों से तुम्हारी पूजा धरती पर होगी। कौन कौन नाम? दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी शानी शारदेत्यंबिकेति च। दुर्गा इन नामों से कहां कहां विराजमान है। वाराणसी में दुर्गा कुंड पर भगवती दुर्गा के रूप में विराजमान है। उज्जैनी में भद्रकाली रूप में विराजमान है। जगन्नाथपुरी में विजया देवी, जिनको बिमला देवी कहा जाता, वही विजया देवी है। जम्मू कश्मीर में वैष्णवी देवी के रूप से विराजमान है। और करौली में कुमुदा देवी, कुमुदा जिनको कैला देवी कहा जाता है। दक्षिण में चंडिका देवी, दक्षिण में कृष्णा नदी के उद्गम पर कृष्णा देवी, और माधवी देवी दक्षिण में कन्याकुमारी में कन्यका देवी, कन्याकुमारी जिनको कहते हैं। हरिद्वार मायापुरी में माया देवी, कोल्हापुर में नारायणी देवी महालक्ष्मी देवी, ईशानी देवी, मध्य देश में शारदा देवी जिसको मैयर की शारदा भवानी कहते हैं, और मथुरा में अंबिका देवी। इस प्रकार से अलग अलग नामों से उनकी अलग अलग पूजा है। भद्रकाली स्वरूप में 2 जगह की मान्यता है, एक तो उज्जैनी की और दूसरी कलकत्ता में भी भद्रकाली काली जी, उनको भी उसी स्वरूप में माना जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कंस को यही पता चला कि देवकी के 7वां गर्भ नष्ट हो गया। भगवान ने दाऊ जी को ब्रज में इसलिए भेज दिया कि यदि दाऊ जी को ब्रज में नहीं भेजेंगे
तो कंसवध लीला पहले हो जाएगी। दाऊ जी के जन्म के समय यदि उपद्रव करेगा कंस, और दाऊ जी हैं शेषावतार, एक फुफकारी में ही भस्म कर देंगे उसको। इसलिए कहा कि जो लीला का क्रम है वो यथावत बना रहे। आप ब्रज में पधारो। समस्त जीवों के आचार्य श्री शेष भगवान हैं। आपकी सन्निधि में ही, आचार्य सन्निधि में ही भगवान का उत्सव मनाया जाए, इसलिए दाऊ जी को वहाँ भेज दिया। भाद्र शुक्ला षष्ठी को श्री दाऊ जी का मध्याह्न अभिजीत मुहूर्त में अवतार हुआ। बोलो श्री दाऊ दादा की जय। अब भगवान का वह विलक्षण तेज पहले वसुदेव जी के भीतर समाविष्ट हुआ, और वसुदेव जी के माध्यम से वह विलक्षण तेज देवकी माता के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे, भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। उस समय ब्रह्मा जी, शंकर जी, देवर्षि नारद जी, देवराज इंद्र आदि सबने कंस कारागृह में उपस्थित होकर भगवान की स्तुति की, गर्भगत भगवान की स्तुति की। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्ययोनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्य वृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। त्वय्यम्बुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि, समाधिनावेशित चेतसैके, त्वत्पादपोतेन कृतेन, कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं, स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन्, भवार्णवं भीममदभृसौहृदा, भवत्पदाम्बोरुहनावमत्र निधाय याता, सदनुग्रहो भवान् निधाय याता, सदनुग्रहो भवान्। ऐसे कुछ ही भाग्यशाली जीव होते हैं जो संपूर्ण जीव जगत के परमाश्रय आपके मंगलमय स्वरूप में अपने चित्त को लगा पाते हैं, और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को गोवत्स पद के समान पार कर लेते हैं। जैसे गाय के बछड़े के खुर से गड्ढा हो जाए, उसमें पानी भर जाए, तो उसको पार करने के लिए तैरना आने की आवश्यकता नहीं है, नौका की, जहाज की जरूरत नहीं है, ऐसी लांघता हुआ चला जाता है। ऐसे भवसागर को लांघ जाता है। और ये आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर न जाने कितने संतों ने आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर के इस संसार सागर को पार कर लिया है। वे आपके जो प्राण प्यारे भक्त हैं, वे ही इस जीव जगत के सच्चे हितैषी हैं।
वे इस संसार सागर को आपके चरण कमल रूपी जहाज में का आश्रय लेकर पार तो कर जाते हैं, और पार करने के बाद आपके चरण कमल रूपी जहाज को, नौका को यहीं छोड़ जाते हैं। माने और दूसरे जीवों को भी पार उतरने के लिए छोड़ जाते हैं, स्थापित कर जाते हैं। यही उन महापुरुषों का अनुग्रह है इन जीवों पर। ये चरण कमल की नौका क्या है झाजी? सच्चे अर्थों में भगवान का चरित्र ही भगवान के चरण कमल रूपी नौका है, और वो इसी में स्थापित संतों ने कर दिया है। इसलिए यही संतों का अनुग्रह है कि उन्होंने भगवान की कथा रूपी नौका की स्थापना इस संसार में कर दी है। और जो लोग बड़े बड़े ज्ञान विज्ञान संपन्न हैं, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से युक्त हैं, किंतु आपके भक्त नहीं हैं, वे चाहे जितनी साधना के सिद्धावस्था के चरम शिखर पर पहुंच जाएं, फिर भी उनके पतन की संभावना बनी रहती है, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि बिना भक्ति के संभव नहीं है। ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस् त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृतयोस्मदङ्घ्रयः पतन्त्यधो नादृतयोस्मदङ्घ्रयः। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन, जो आपके चरण कमलों की नौका का सहारा नहीं लेते हैं, जिनके हृदय में आपके चरण कमलों के प्रति भक्ति नहीं है, वे तो अशुद्ध बुद्धि वाले हैं। वे वस्तुतः जब उनकी बुद्धि ही अशुद्ध है, चित्त ही अशुद्ध है, तो भला उन्हें मुक्तावस्था कैसे प्राप्त होगी? किंतु वे अहंकारी जीव झूठ मूठ का अपने को जीवन मुक्त मानने लग जाते हैं। अरे हम तो ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हैं, ऐसा मानने लग जाते हैं। वस्तुतः वे जीवन मुक्त नहीं हैं, वे विषयी बद्ध जीव ही हैं। यदि वे बड़ी कठिन तपस्या करके, साधना करके कथनचित किसी ऊंची से ऊंची अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, तो भी आपके चरण कमलों की भक्ति से विमुख होने के कारण उस उच्चता के शिखर पर पहुंचने के बाद फिर नीचे आ जाते। इसी भाव का अनुवाद गोस्वामी जी ने किया है। ये ज्ञान मान विमत भव भय हरण भक्ति न आरली ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि परत हम देखत हरि परत हम देखत। दृष्ट्याम्बते कुक्षिगत परः पुमान् अंशेन साक्षात् भगवान भवाय नः मा भूत भयं भोजपतेर्मुमूर्षोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः। हे अम्ब, बड़े सौभाग्य की बात है कि परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जीव जगत के परम कल्याण के लिए आपके गर्भ में विराजमान हैं। अब यह कंस तो मरने वाला ही है, आप इस कंस की परवाह मत करो।
यह आपका बालक संपूर्ण यदुवंशियों की रक्षा करने वाला होगा। ऐसा कह करके प्रणाम करके देवकी के गर्भगत भगवान को प्रणाम करके ब्रह्मादि देवता अंतर्धान हो गए। अब वह परम मंगलमय समय आया। भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है।